विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम लोग त्रयोदश अध्याय में थे, क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इसमें हम लोगों ने अभी हम लोगों ने यहाँ पर पिछली बार हम लोगों ने 12वें श्लोक तक पढ़ा था, तो इसमें थोड़ा सा इसको आगे चलने से पहले थोड़ा सा पिछले का स्मरण कर लेते हैं। पुनः स्मरणम। क्षम्यता हूँ आचार्य जी, सामना करना पड़ता है, ये सेंटेंस संस्कृत में कैसे फ्रेम करना है? अभी आप गीता के कक्षा कर रहे हैं, अभी इसमें व्याकरण नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए अवान्तर प्रश्न मत करिए। अभी जो चल रहा है उस गीता की कक्षा चल रही है, उसी से संबंधित अभी चर्चा करते हैं, वो सब बाद में कभी कीजिए। तो अभी हम लोग इसमें थे क्षेत्र विभाग योग। इसमें हम लोग थे कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है, इसी पर चर्चा हो रही थी। तो यह इसमें जो पहले हम लोगों ने इसमें 12वें श्लोक तक पिछली बार अध्ययन किया था, तो यहाँ पर था कि इसमें क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, इस पर काफी विद्वानों के द्वारा बहुत इसमें चर्चाएं की गई हैं। तो हम लोग अभी इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो क्षेत्र के विषय में तो पिछले इनमें पहले 7 श्लोकों में, यहाँ पर 6 श्लोकों में स्पष्ट बता दिया है कि क्षेत्र इस शरीर के लिए कहा है, जिसमें इन्होंने इन सभी सूत्रों बता दिया है कि महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशकञ्च पंचचेन्द्रिय गोचराः इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतो क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। अर्थात इस शरीर को ही क्षेत्र कहा है। यह पहले 6 श्लोकों में स्पष्ट किया है। इसके बाद सीधे ज्ञान और ज्ञेयम पे आ गए। क्षेत्रज्ञ शब्द यहाँ पर व्यवहार नहीं हुआ है, आगे चल के हुआ है। तो क्षेत्रज्ञ कहने का क्या अभिप्राय है, उसको इसी के माध्यम से हमको समझना होगा। यहाँ पर जो 7वें से लेकर के 11वें श्लोक तक जो कहा है, वो ज्ञानम अंत में दिया है ना, एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम। 11वें श्लोक का जो अंतिम पंक्ति है, एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम तद अन्यथा। तो इसमें इन्होंने ये भी हमने सब पढ़ा था कि ज्ञान का मतलब क्या है कि उस जो यह उपाय है, उस ज्ञ को जानने के लिए उपाय स्वरूप जो उपाय है उनको यहाँ बताया गया है। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्य उपासनम, ये सब, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह, ये सब बातें, ये सब चीजें हैं जो उपाय के स्वरूप में बताया गया है कि उसको जानने का उपाय है। तो किसको जानने का उपाय है, वही अगले जो 12वें से लेकर के 17वें श्लोक तक गया है, जिसको कहा है ज्ञेयम, अर्थात जिसको जानना चाहिए। तो वो क्या है, तो इसी पर हम लोगों ने ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम उष्णुते अनादिमत परम ब्रह्म सत्य नासत उच्यते। तो यहाँ पर ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि, अब ज्ञेयम क्या है वह मैं तुमको बताऊंगा। यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जिसको जानकर
अमृतत्व को मतलब अमरत्व अर्थात मोक्ष को प्राप्त। अश्नुते अश्व धातु है, स्वादिगर में पढ़ा गया है तो अश्नुते ये आपका बनता है। जैसे विद्या अमृतम अश्नुते आप लोगों ने पढ़ा है, तो उसको व्याप्ति अर्थ होता है, तो आप कहते हो मतलब पहुंचना, यह भी अर्थ होता है। ये उससे अशु व्याप्त, यह अशु श में दीर्घ उकार है, यह आपको अपने धातु रूप नदिनी में धातु मिलेगा स्वादिगढ़ में। तो अश्नुते यह आपनेपदी रूप है। उसके बाद है अनादिमत परम ब्रह्म न सत न असत उच्यते। तो अनादिमत, यहाँ पर कुछ अनादिमत को कुछ व्याख्याकार इसको अनादिमत परम, दो शब्द एक के बाद एक आए हैं, कुछ व्याख्याकार इसको अनादि प्लस मत परम ऐसा करते हैं और कुछ इसको अनादिमत परम ऐसा करते हैं। तो अनादिमत परम यही अधिक स्वीकृत मत है। अनादिमत मतलब यह है कि ये मतु प्रत्यय एक होता है, जैसे हम कहते हैं ना बुद्धिमान, बलवान इत्यादि शब्द इसी से उसी प्रत्यय से बनते हैं। तो अनादिमत वैसा ही है। तो ब्रह्म नपुंसक लिंग है, तो इससे अदानी मत ऐसा शब्द बना, जिसमें अनादि अनादि होने का भाव, जिसमें पूरा मतु प्रत्यय का मतलब है जिसका या जिसका, अस्य अस्मिन् इति मतु, जिसका है या जिसमें है। तो ये अनादित्व जिसमें जिसके भीतर है वह अनादिमत, यह अनादि का भाव जिसके भीतर है, तत्वपूर्ण जिसके अंतर है, तो अनादि मतलब जिसका कोई आदि नहीं, वही अनादि। तो अनादि मतलब अनादित्व जिसके भीतर है वह अनादिमत। और परम ब्रह्म और वही परम जो सर्वश्रेष्ठ है वही, तो वो कह रहे हैं कि वह न सत न असत उच्यते, न सत न असत उच्यते। ये बड़ी विचित्र बात है। तो दोनों ही विपरीत बातें कही, वह सत भी नहीं और असत भी नहीं। तो इसका अभिप्राय क्या है? इसको जैसे हमने पिछली बार देखा था कि जैसे आप हमारे सामने कोई गाय खड़ी है, तो यह गाय ब्रह्म है ऐसा भी नहीं कह सकते, और यह ब्रह्म नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते। यह अभिप्राय इसका न सत न असत। इसका अभिप्राय यह है कि हमारे सामने कोई भी वस्तु है, कोई गाय है, घोड़ा है, कुछ भी है, उसको हम यह ब्रह्म है ऐसा कह दिखा करके उसको नहीं कह सकते कि यह ब्रह्म है, और यह ब्रह्म नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते। यही यहाँ, तो यहाँ तक हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था। अब इसके आगे चलते हैं। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो अक्षि शिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वतः पाणिपादं तत्, पाणिपादम तत्, सर्वतः, सर्वतः का मतलब सभी ओर से, सर्वतः जैसे दक्षिणतः, उत्तरतः, पृष्ठतः, इसका मतलब होता है कि उसके तह शब्द जोड़ करके कि उस ओर से यह अभिप्राय है। तो सब ओर से, सर्वतः मतलब सब ओर से। दक्षिणतः आगच्छति कहते हैं मतलब दक्षिण से आ रहा है, यह अभिप्राय है। पृष्ठतः आगच्छति मतलब पीछे से आ रहा है। तो सर्वतः मतलब सभी ओर से, सभी ओर से जिसके पाणिपादम तत्, सर्वतः अक्षि शिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमत लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। तो क्या मतलब है कि सर्वतः पाणिपादम, उसके हाथ और पैर, पाणी मतलब हाथ और पादम मतलब पैर, तो सब और उसके हाथ पैर हैं। और सर्वतः अक्षि शिरो मुखम, अक्षि मतलब आंख, शिर का मतलब सर, और मुख का मतलब है जो मुख जिससे हम भोजन करते हैं। और सर्वतः श्रुति मतलब के, और श्रुति मतलब कान, आंख के लिए तो कह दिया, कान के लिए भी कह दिया। और सर्वम आवृत्य तिष्ठति, तो सर्वतः पाणिपादम का मतलब क्या है कि जैसे हमारे शरीर में इंद्रियां होती हैं, आंख, कान, नाक इत्यादि इंद्रियां होती हैं। तो इसके जो, इसी से हम आंखों से रूप देखते हैं, कानों से सुनते हैं, शब्द का ग्रहण करते हैं, ये सारी वृत्तियां होती हैं। तो अब ये जो वो तो स्वयं इंद्रिय रहित है। तो इसका मतलब यह है कि सर्वतः पाणिपादम, अब जो हाथ और पैर है ये हमारे कर्मेंद्रिय कहलाते हैं। और यह तो जीव जंतु के, मनुष्य के होता है, हाथ और पैर है, और हाथ पैरों से ही जीव अपने सारे कार्य करते हैं। शरीर के मुख्य
कर्मेंद्रिय यही है, हाथ और पैर। और जो ज्ञानेंद्रिय है वो आँख है, कान है, मुख है, और सिर में ही बाकी सब इंद्रियां हैं। आपके जिह्वा इत्यादि सब उसी में है। और सिर से ही हम सब कुछ अपना देखते हैं, चिंतन करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। और मुख से ही हम जगत में जितना प्राणी कुल है, जितना जीव है, उसमें ये बातें आप कॉमन देखेंगे। हर प्राणी की भोजन करने का एक मुख होता है। चिड़ियों के चोंच होती है, अलग अलग प्रकार के चोंच होते हैं। अलग अलग पक्षी अपनी चोंच से, तोते की चोंच अलग होती है, बगुले की चोंच अलग होती है। बगुला जो अपने चोंच से जो कर सकता है तोता नहीं कर सकता, और तोता अपनी चोंच से जो कर सकता है वो उसे बगुला नहीं कर सकता। तो ये अलग अलग है। हाथी की सूंड होती है, आपके शेर और उसके नख होते हैं, दांत होते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के सभी जीव जंतु को, प्राणियों को सब दिए हैं भगवान ने। और अलग अलग जीव जंतु प्राणी, चाहे पक्षी हो, हर पक्षी की अपनी अलग ध्वनि होती। कोयल की कूक, कौवे की काव काव, अलग अलग है। मोर का बोलना, सब अलग पक्षियों के, अलग अलग पक्षियों के अलग अलग प्रकार की ध्वनि है। किसी दो पक्षियों की एक जैसी ध्वनि नहीं, उसके बाद दो पशुओं की एक जैसी ध्वनि नहीं। यह जो अनंत प्रकार की ध्वनियां है, यह कहाँ से पैदा होती, और वो हम अपने कानों से सुनते हैं। उस ध्वनि को सुनने वाला कौन होता है? जो अनुभूति होती है सुनने की, वह किसे होती है? वही है सर्वत्र। उसके कान न होते हुए सुनता वही है। और जो हाथ पैरों से, उसके हाथ पैर नहीं है, परंतु ये जो हर प्रत्येक जीव के अंदर हाथ पैर है, प्राणी के रूप में अधिष्ठित है, वही सब ये चलने फिरने का काम उसी के द्वारा हो रहा है। तो हाथ पैर सर्वत्र पाणी पादम का मतलब क्या है? ये सर्वथा पाणी पादम, जो हाथ पैरों से जीव चलने फिरने का काम करता है, जिसमें प्राणी में तो चलता फिरता है। इससे हजारों प्रकार के जीव हैं, कीट पतंग हैं। हर कीट पतंग के पैर होते हैं। हाथ पैर से मतलब यह है कि हाथ तो मनुष्य के ही होते हैं, पर बाकी जीवों के पैर होते हैं। किसी के 4 पैर होते हैं, चिड़ियों के 2 ही पैर होते हैं। तो यह जो हाथ पैर की बात कही है, इसका अभिप्राय यही है कि सभी प्राणियों के रूप में वही स्थित है, और चलने फिरने की क्रिया उनके द्वारा हो रही है। और हाथ पैर के बिना भी चलना फिरना हो रहा है। अब जैसे जो भी पदार्थ है इस संसार में, जो प्राणी है, जीवित है, चलने फिरने का हाथ पैरों से काम तो वही कर रहा है। अपने हाथ पैरों से जो भी क्रिया है वही कर रहा है। जो प्राणी जिसमें प्राण है, जो प्राणहीन जिसमें जो स्थिर पदार्थ है, जैसे वृक्ष आदि है, वृक्ष है, लता है, वो तो चलते फिरते नहीं, वो तो एक जगह पर स्थिर है। उसी प्रकार से जो परंतु उनका चलना फिरना क्या होता है? एक कहीं पर कोई खाली मैदान पड़ा हुआ है, वहां पे आप देखेंगे घास फूस जंगल पैदा हो जाते हैं। कैसे पैदा हो जाते हैं? कहाँ से पैदा हो जाते हैं? वो फैलता फैलता चला जाता है। तो उसके हाथ पैर तो नहीं है, पर कैसे फैल रहा है? तो यह सब जो क्रियाएं हैं उसी के हो रही है। उसके हाथ पैर नहीं, पर फिर भी वह सर्वत्र उसके हाथ पैर की भांति सारी उसकी क्रियाएं हो रही हैं। तो उसी प्रकार से यह सर्वत्र पाणिपादम, सर्वथा अक्षि शिरोमुखम, सर्वत्र श्रुतिमन लोके, सर्वम आवृत्य तिष्ठते। तो सब कुछ को आवृत्य, वृत्त धातु है, वर्तते जिससे बनता है। तो आवृत्त मतलब आवरणम। तो उसका इसको जो सबको ढक करके, आवृत्त मतलब सबको सब ढका हुआ है। इसी से आवरण शब्द इसी से बनता है। तो सब कुछ ढका हुआ, सब सर्वत्र व्याप्त है, यही अभिप्राय है। आवृत्य मतलब सबको उसने ढक रखा है अपने किसी प्रकार से। हम उससे बाहर कुछ भी नहीं। प्रत्येक प्राणी के शरीर में जो भी उसकी इंद्रियां हैं, सब उसी की हैं, और उसी से वह अपना सारा कार्य कर रहा है। इसको कोई ये समझता है, हम तो समझते हैं मेरे हाथ मेरे पैर, पर दूसरे के भी हाथ पैर हैं, सभी के हैं। तो उसी के माध्यम से वही सब कर रहा है। तब ये क्षेत्रज्ञ क्या है, इस पे हम धीरे धीरे पहुंचेंगे।
देखेंगे क्षेत्रज्ञ का भाव ही इसमें आगे छिपा हुआ है। फिर कह रहे सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृच। सर्वेंद्रिय गुणाभासम, अब आभास कहते हैं लगता है, मतलब जो आभास होना, भास धातु से आभास शब्द होता है। आभास शब्द की व्युत्पत्ति होती है, आ उपसर्ग है, भासते मतलब दिखना। तो आभास का मतलब कोई चीज दिख रही है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम का मतलब यही है कि सभी जो पहले तो यह है कि सर्वेंद्रिय गुणावा सर्वेंद्रिय विवर्जितम, तो इसको जब पदच्छेद करेंगे तो होगा कि सर्वेंद्रिय गुणाभासम होते हुए भी, मतलब सर्वेंद्रिय विवर्जितम मतलब ये जो इससे पहले जो कहा गया है, सर्वतः पाणिपादम सर्वतः अक्षिशिरोमुखम सर्व श्रीमल्लोके सर्व आवृत्य तिष्ठति, तो ये सभी जो इंद्रियों के माध्यम से इंद्रियों का इंद्रिय गुणाभासम इंद्रियों को प्रकाशित कर रहे हैं। आभास मतलब किसी चीज को प्रकाशित करना। कोई भास का मैंने कहा ना प्रकाशित करना, तो आभास का मतलब है कोई चीज दिख रही है, वही आभास। कि जो अंधेरे में भी कोई चीज आपको दिख रही है, कि कुछ लग रहा है कि कोई चीज है, वही आभास, अर्थात कुछ चीज दिख रहा, प्रकाशित होना। तो इंद्रिया गुणाभासम, तो सभी इंद्रियों के जो इंद्रिय और उसके जो गुण हैं, सर्वेंद्रिय गुण का मतलब क्या है, सभी इंद्रियों और उनके जो उनके द्वारा जो कार्य होते हैं, और यह है सर्वेंद्रिय सर्वेंद्रिय गुण का मतलब देखिए, गुण तो वो भी होते हैं ना, सत्व रज तम, पर यहाँ पर सर्वेंद्रिय गुण का अभिप्राय इंद्रियों के कार्य से है। जो इंद्रियों का जो गुणों का प्रकाशक है, अर्थात इंद्रियों किस प्रकार के कार्य करें, जैसे आंखों से देखना, यह आंखों के इंद्रियों का गुण है। कानों से सुन पाना, तो कान जो इंद्रिय है उसका यह गुण है सुनना। तो ये जो सुनने के और देखने की जो इंद्रियों का जो इंद्रियों का जो एक समझिए सामर्थ्य है, उसी को इंद्रिय गुण कहा है। तो यह जो इसी को कहा सर्वेंद्रिय गुणाभासम, तो सर्व सभी इंद्रियों के जो ये सामर्थ्य है, इसको प्रकाशित करने वाला। तो ये जो आंखों से हम देख सकते हैं, तो यह जो देखने की शक्ति है, ये कहाँ से आई, वही सर्वेंद्रिय गुणाभासम, वही है जो इस देखने की शक्ति प्रदान कर रहा है। कि आंखों से आप देख रहे हैं, यह जब प्रकाश आंखों में पड़ता है, तो हम जानते हैं आंखों के पीछे हमारे डॉक्टर बताते हैं कि आपका पीछे रेटिना है, और फिर उसमें पर्दे में जो प्रकाश पड़ता है, फिर पीछे आपके रेटिनल आपके ऑप्टिकल नर्व्स हैं जो अंदर मस्तिष्क में जाती हैं, वो मस्तिष्क में जाकर के कहीं गायब हो जाती। तो यह जो पूरा जो सिस्टम बना हुआ है कि किस प्रकार से जो चित्र आपके रेटिना में पड़ता है, फिर प्रकाश, फिर वह चित्र जाकर के पीछे आपको अनुभूति होती है प्रकाश की, यही उस आंख रूप जो इंद्रिय है उसका गुण है कि वह उसको पूरा इसको परिवर्तित करके भीतर भेज रहा है, और उसको देखने की अनुभूति वह प्राप्त कर रहा है। ऐसे कानों के भीतर आप जानते हैं, कानों का एक पर्दा होता है, उसमें उसके माध्यम से हम सुनते हैं, उसके पीछे उस पर्दे के पीछे भी नर्व्स होती हैं, जो ध्वनि हमको सुनाई की ध्वनि सुनने की अनुभूति होती। तो इस प्रकार के हमारे पांचों इंद्रियों से 5 प्रकार की अनुभूतियां होती हैं, जिसके सब उसके पीछे के नर्व्स के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में जाती हैं। तो सर्वतो शिरोमुखम, ये सारी नर्व्स सर में जाती हैं, अपने मस्तिष्क में जाती हैं, और वहीं पर जाकर के ये सारे एक जगह पर गायब हो जाती। और वह अनुभूति किसे होती है कोई डॉक्टर नहीं बता सकता, और चाहे जितनी भी चीड़-फाड़ कर लो, चीड़-फाड़ के ये देख सकते हैं हाँ नर्व है बीच में, और वह कहीं जा रही है, इस मस्तिष्क में जा रही है, पर वही जो अनुभूति हो रही है किसे हो रही है किसी को पता नहीं। तो यही कह रहे हैं कि इन सर्वेंद्रिय गुणाभासम, ये जो इंद्रियों का जो गुण है, अर्थात उसको जो इसका प्रकाशक है, इंद्रियों के जो
देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, इसका जो प्रकाशक है, वो होते हुए भी सर्वेंद्रिय विवर्जितम, उसका अपनी कोई इंद्रिय नहीं है। सर्वेंद्रिय विवर्जितम, वर्जित शब्द है, यह वी उपसर्ग है और वृज धातु से वर्जित शब्द बनता है। तो इसमें विवर्जितम का मतलब है कि कोई भी उससे सभी इंद्रियों से वह कोई भी इंद्रिया उसमें नहीं है। तो यह जो सर्वेंद्रिय विवर्जितम मतलब उसका स्वयं अपनी कोई इंद्रिया नहीं। तो इसका मतलब है कि यह जो जगत में जो चीजें हैं, जो बनी हुई इसकी सृष्टि, उसको भोग करने के लिए उसे शरीर धारण करना पड़ रहा है। इन इंद्रियों के बिना भोग नहीं हो सकता, इन इंद्रियों के बिना इन चीजों की अनुभूति नहीं हो सकती। तो इंद्रियों का प्रकाशक होते हुए, स्वयं इंद्रियहीन होते हुए भी, इंद्रियों से विहीन होते हुए भी, इन सभी इंद्रियों का प्रकाशक वही है। इन्हीं के माध्यम से अपनी ही बनाई हुई सृष्टि को वह स्वयं अनुभव कर रहा है। देखिए कैसी अद्भुत बात है कि उसके स्वयं अपनी कोई इंद्रिया नहीं, तो अपनी बनाई हुई सृष्टि को भोग करने के लिए उसने ये शरीर का निर्माण किया, इन इंद्रियों का निर्माण किया, इंद्रियों का जो प्रकाशक वही है। इंद्रियों के माध्यम से इन सबको भोग कर रहा है। तो वह भोग करने वाला ही क्षेत्रज्ञ है, वह जो जान रहा है इस शरीर के भीतर कौन है, इस शरीर को जानने वाले। जैसे इससे पहले का ना क्षेत्रज्ञ किसे कहते हैं, अभी आगे चलेंगे धीरे धीरे कहेंगे क्या है। तो यह जो फिर असक्तम सर्वभृत चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च, असक्तम सर्वभृत चैव निर्गुणम गुण भोक्तृ च। तो असक्तम का क्या मतलब है, यह संग शून्य, मतलब वह किसी में उसकी आसक्ति नहीं। तो असक्त का मतलब है, और जो यहाँ पर आप समझ लीजिए क्या है कि संज धातु से सक्त शब्द बनता है, मतलब जिससे संग इत्यादि शब्द बनते हैं। तो किसी भी वस्तु में वह संग शून्य, मतलब किसी वस्तु में आसक्ति नहीं, फिर भी वह सर्वभृत चैव, सभी सर्वभृत मतलब सभी को वह पालन करता है। विभर्ति भ्री धातु है, ये इसमें ज्योत्यादि गण में पढ़ा गया। विभर्ति मतलब भरण पोषण करना, तो सभी को उसी से भृत बनता है। सर्वभृत मतलब सबका भरण पोषण करने वाला। तो किसी में वो आसक्त नहीं है, फिर भी सबका पालन पोषण करता है। हम अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या देखते हैं, हम अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उनमें हमारी एक आसक्ति होती है। जिनमें हम आसक्ति होती है, जिसमें हम आसक्त होते हैं, उन्हीं के लिए हम कुछ करते हैं। तो पर उसकी तो किसी में आसक्ति नहीं, फिर भी सबका भरण पोषण वो है कर रहा है, क्योंकि उसी ने सबका निर्माण किया है। उसकी किसी में आसक्ति नहीं, वो हो है रहे चाहे, परंतु किया है तो सबका पालन पोषण करते हैं। रामकृष्ण परमहंस एक बार वहां पर कुछ वहां पे सिख भक्त आए दक्षिणेश्वर मंदिर में, और उन्होंने जब भगवत चर्चा होने लगी तो उन्होंने कहा कि ईश्वर दयामय है, बहुत दयालु है। तो उन्होंने कहा ईश्वर दयालु है, दयालु का क्या मतलब है? वो तो पिता जो पिता बच्चे पैदा करेगा तो बच्चों का पालन पोषण नहीं करेगा तो क्या करेगा, उसको तो करना ही है। तो उसमें दया कुछ नहीं है, उसने सबको पैदा किया है तो वो तो उसको करना ही है। तो वो दया में इसलिए कर रहे थे, वो बड़े दया में उन्होंने, ईश्वर ने हमारे लिए सब कुछ किया, ऐसा बनाया। तो कि उसमें दया किस बात की, जब पिता है तो वो तो बच्चों के लिए करेगा ही करेगा, उसमें दया किस बात की। तो यही पर यहाँ पर वही बात है कि असक्त सर्वभृत चाहिए, वो कोई आसक्त नहीं है कि किसी पर वह कृपा कर दया कर, सर्वभृत सर्व का पालन कर रहा है वो, कि किसी के प्रति आसक्त नहीं होते हुए भी वह सबका पालन करता है, क्योंकि सबकी उत्पत्ति उसी ने की है।
फिर करें निर्गुणम गुणभोक्तृच। निर्गुणम गुणभोक्तृच का मतलब क्या है कि ये जो यहाँ पर जो गुण शब्द आया है, ये 3 गुणों से मतलब है इसका, सत्व रजस तम। ये सत्व रज तम, प्रत्येक प्राणी में इन तीनों गुणों का समावेश है। किसी में सत्व गुण अधिक है, किसी में रजोगुण अधिक है, किसी में तमोगुण अधिक है, पर तीनों गुणों का समावेश हर प्राणी में रहता है। तो भगवान इन तीनों गुणों से परे हैं। क्या निर्गुण मतलब कोई भी गुण इनमें नहीं है, फिर भी ऐसा होते हुए भी वो तीनों गुणों के पालक है। क्या कहें, गुण भोक्तृ। या भोक्तृ का मतलब क्या है कि सत्व गुणादि भुज धातु से भोक्तृ शब्द बना है। भोक्ता भोक्तारो ये सब ऐसे से बनता है भोक्तृ। तो भोक्ता मतलब भोग करने वाला, ये अर्थ है। तो यहाँ पर अभिप्राय है कि जो ये जो 3 गुण है, ये तीनों गुणों के जो प्रकाशक है, मतलब जो 3 गुणों के स्वयं 3 गुणों के परे है, परंतु ये जो समस्त जीव जगत इन 3 गुणों के अधीन काम कर रहे हैं, वह इसीलिए जो गुण भोक्तृच यही इसीलिए कहा है, इन तीनों गुणों के माध्यम से सब भोग हो रहा है। जिसके भीतर जिस गुण का आधिक्य है, उसी गुण के अनुसार उसका भोग होता है। जो सत्व गुणी का आधिक्य जिसमें है, उसको जो चीज अच्छा लगता है वो उसी के अनुसार अपने कार्य करता है। जिसके अंदर रजोगुण का आधिक्य है, उसे जो बातें अच्छी लगती हैं, रजोगुण में जो रजोगुण की जो विशेषताएं उसके अनुसार लड़ना भिड़ना और जैसा कहते हैं ना एक्सट्रोवर्ट, बहुत अधिक कर्मशीलता, ये सब रजोगुण का अधिक का प्रकाश है। तो यही गुण भोक्तृ का यही अभिप्राय है। इन गुणों के माध्यम से वह समस्त प्राणियों में उसका कर्म करा रहा है। अर्थात उन जो इन गुणों का पालक है, इन्हीं गुणों के अनुसार सारे प्राणी इन्हीं गुणों के अनुसार कार्य करें। गुण भोक्तृ का यहाँ अभिप्राय है। पर वह स्वयं तीनों गुणों के परे है, निर्गुणम, उनमें उसमें वह इन गुणों के अधीन नहीं। ये प्रकृति की व्यवस्था है और प्रकृति के माध्यम से इन गुणों का को के माध्यम से ये समस्त प्रकृति की रचना हुई। जब इन गुणों का में असामंजस्य होता है, गुण जब तक साम्यावस्था में है तब तक प्रकृति नहीं है, अव्यक्त है। जब इनमें तीनों गुणों में असामंजस्य होता है, तभी ये सृष्टि उत्पन्न होती। और इस जो कहा है गुण भोक्तृच, तो जब ये सृष्टि हुई, इन गुणों के माध्यम से ही ये सारे भोग हमारे सामने आने लगे। और जिसकी जैसी रुचि है उसी के अनुसार वह कर्म करता है और उसको भोग करता है। सत्वगुणी सत्वगुण के अनुसार, रजोगुणी रजोगुण के अनुसार, तमोगुणी तमोगुण के अनुसार। जो तमोगुणी है उसे सोते रहना ही, उसका आलस्य ही उसे अच्छा लगता है, बिस्तर पड़े रहना ही उसे अच्छा लगता है, तो वही करता है। तो जिसको जिसमें जिस गुण का अधिक है वो उसको वही अच्छा लगता है, उसे तो गुण भोक्तृच का यही अभिप्राय है। फिर कह रहे हैं बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरम एवच सूक्ष्मत्वाद अविज्ञेयम दूरस्थम चांतिके च तत्। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरम एवच। बहि अंतश्च, बहि और अंतश्च, बहि बाहर भी है भीतर भी है। तो ये क्या है कि जो हमने देखा है इसमें ईशोपनिषद में है, तदेजति तन्नयजति तद्दूरे तदंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वसास्य बाह्यतः। वह चलता भी है, नहीं भी चलता है, वह दूर भी है, पास भी है। तद अंतरस्य सर्वस्व, सबके भीतर भी है, सबके बाहर भी है। यह उपनिषद में कहा गया है। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि बहि अंतश्च भूतानाम चरम अचरम एवच। वो भीतर भी है, बाहर भी है, बाहर भी और भीतर भी। बहि मतलब बाहर, अंतरश्च भूतानाम, सभी प्राणियों के या सभी वस्तुओं के, भीतर भी है बाहर भी। तो जैसे कहते हैं ना कि हम कहते हैं वो हमारे भीतर वो स्थित है, तो वो भीतर भी है बाहर भी है।
तो परमहंस एक बार कह रहे थे अपने भक्तों से कि जब आँख आँख मूंद करके हम लोग ध्यान करते हैं ना, हम लोग ध्यान करते हैं, आँख मूंद के करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे भीतर में अपने भीतर उनको देखने का प्रयास करते हैं। तो कहते हैं जब आँख मूंद लेंगे तो है और आँख खुले हैं तो नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो जब आँख बंद है तब भी भीतर है और आँख खुली है तो बाहर भी वही है। तो वह अंदर भी है, बाहर भी है। बाहर जो कुछ हमें दिख रहा है वो भी वही है और हमारे भीतर तो है ही है। अंतरस्य बहिश्च अंतरस्य, जब आँख खुली हुई है जो बाहर जो कुछ दिख रहा है वो भी वही है। आँख बंद कर जब ध्यान करते हैं अपने भीतर तो वो भी वही है। तो जो भीतर और बाहर वही है। तो बहिश्च अंतश्च भूतानाम अचरम चरम एव। तो अचरम चरम का क्या मतलब है कि ये तद एजति तन्नेजति, जो कह रहे कि अचरम चरम एवं, अचरम मतलब न चलने वाला और चरम मतलब चलने वाला। जैसे उपनिषद का ना तद एजति तन न एजति, जो एजति का मतलब एजरी धातु से एजति बना है, मतलब चलने वाला, चलना। वो चलता है, न एजति नहीं भी चलता है। तो न चलना है अचरम, और चर एक धातु है उसका भी अर्थ होता है गति, चलना। तो अचरम मतलब न चलना, न एजति नहीं चलता है, और चरम मतलब चलना एजति, तो वह चलने वाला भी है, न चलने वाला भी है। अर्थात हाथ पैर नहीं है फिर भी वह चलता भी है, नहीं भी चलता है, दोनों प्रकार के कार्य करता है। फिर सूक्ष्मत्वाद अविज्ञेयम दूरस्थम च अंतिके च, दूरस्थ च अंतिके च, यह भी हमने कहा इसमें के तद दूर तदवंतिके, यह भी उसमें कहा है जो उपनिषद में हमने अभी पढ़ा ना, तद तदे जीते तन्ने जीते तद दूर तदंतिके, ये सारा उपनिषद की जो बात है वो गीता में आ गई। तद दूर तदंतिके, वही क्या कहना है, तद दूरस्थम च अंतिके च, वो दूर भी है, अंतिके मतलब पास, वो दूर भी है पास भी है, तो दूर भी है और पास भी है, दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? वह अभिप्राय है सर्वव्यापक है, सर्वव्यापी होने के कारण वो दूर में भी वही है, पास में भी वही है। वह मेरे पास है तो उसके पास दूर वाले के पास नहीं है, ऐसा नहीं। वो सर्वत्र है, जो सर्वत्र है इसलिए दूर जो जो विपरीत बातें दिख रही हैं उसका अभिप्राय ये है कि वो सर्वव्यापी है, सर्वत्र है। वो चलता भी है, नहीं चलता, चलने वाले में अगर वो है, गतिशील पदार्थ में वो है, तो जो स्थिर पदार्थ है उसमें नहीं है क्या? उसमें भी है। तो इसलिए चर अचर, तो जो न चर, उसके बाद जो है बहिष्य और अंतश्च, इसका भी हमने देखा। तो क्या कह रहे हैं, फिर कहें सूक्ष्मत्वाद अविज्ञेयम, सूक्ष्मत्वाद, और सूक्ष्मता के कारण उसको जाना नहीं जा सकता। जैसे इसको हमने पिछली बार हमने उसमें विष्णु सहस्त्र नाम में भी, उसमें विष्णु का एक नाम है सूक्ष्म, उसकी व्याख्या में हमने क्या देखा था कि विष्णु का एक नाम है सूक्ष्म, सूक्ष्मत्वाद अविज्ञेयम। अब देखिए यहाँ पर वो बात आ गई। तो विष्णु सहस्त्र नाम में है, आपने पढ़ा था कि जो श्लोक हमने पढ़ा था उसमें विष्णु का एक नाम है सूक्ष्म। तो क्या है ये सूक्ष्मता, क्या है? और स्थूल और सूक्ष्म में हम देखें, जैसे ये पंच तत्व है, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, ये सब पंच तत्व हमारे पास है। अग्नि, जल, वायु, आकाश, तो ये हम पंच तत्व हैं। ये स्थूल है, ये हमें दिखते हैं। अग्नि हमें दिखता है, पृथ्वी हमें दिखता है, आकाश भी हमें दिखता है, अनुभव होता है, वायु भी अनुभव होता है। तो ये सब अनुभव हम बाहर से अनुभव कर सकते हैं। परंतु इनका जो तन्मात्रा है, इनके जो लक्षण है, जैसे पृथ्वी का लक्षण है गंध, वो तन्मात्रा है। फूल की सुगंध, हम हर एक इंद्रियां जो, ये पंच तत्व हैं, और हमारे पांच ही इंद्रियां क्यों हैं? और उसी से पंच तत्व का जो यह तत्व बताया गया है, उसका आधार यही है। हमारी पांच ही इंद्रियां, छह इंद्रियां क्यों नहीं? पांच ही तरह से हम इन चीजों को उपलब्धि कर सकते हैं। कान से सुनना, आंखों से देखना, नाक से सूंघना। तो पृथ्वी, ये जो गंध है, फूल की सुगंध है, फूल की सुगंध को आप अपने नाक से ही समझ सकते हैं। उस सुगंध को न तो आप देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न हाथ से पकड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म है। केवल मात्र नाक ही वह इंद्रिय है जो उस गंध को अनुभव कर सकती है। न तो कान उसको सुन सकता है, न ही आंख उसको देख सकती है, न ही हाथ उसको पकड़ सकते हैं।
सूक्ष्मता के कारण। केवल एक इंद्रिय है नाक से ही, दूसरी इंद्रिया उसका कार्य नहीं कर सकती। जो चीज आप आंख से देख सकते हैं उसको, जो चीज आप कान से सुन सकते हैं उसको आप नाक से सूंघ नहीं सकते। जो कान से सुनने वाली चीज जो है वो कान ही सुन सकता है उसको, और सुनने की अनुभूति आंख से नहीं हो सकती, और देखने की अनुभूति कान से नहीं हो सकती। जो अंधा है वो सुन तो सकता है, देख नहीं सकता। जो बहरा है वो देख सकता है लेकिन सुन नहीं सकता। तो जिस इंद्रिय की जो कार्य हो उसी से वही हो सकता है। तो ये जो ये सूक्ष्मता के कारण है। शब्द को आप सुन सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उसको आंखों से देख नहीं सकते। जो शब्द ध्वनि आपके कान में पड़ रही है उसको सुन रहे हैं आप, पर उस ध्वनि को आप देख तो नहीं सकते, और नहीं पकड़ सकते, नहीं सूंघ सकते। उसी प्रकार स्वाद है, चीनी आपके जीभ में पड़ी तो आपने उसका स्वाद जाना मीठा। ये मीठा क्या होता है, जिसने कभी मीठा खाया नहीं उसको आप बोल कर समझा ही नहीं सकते। जब तक कोई मीठा खाएगा नहीं उसको समझ में नहीं आ सकता मीठा क्या होता है। तो ये अनुभूति जन्य चीजें हैं, ये अनुभव से ही अनुभव किया सकता। क्यों? इनकी सूक्ष्मता के कारण। तो वह उससे भी इनसे भी ज्यादा सूक्ष्म है, सूक्ष्मत्वाद अविज्ञेयम। इसलिए वो सूक्ष्मता के कारण उसको आप जान ही नहीं सकते, किसी भी इंद्रिय से नहीं जान सकते। वह इन सबसे सूक्ष्म है। गंध सूक्ष्म है, लेकिन आपके पास एक इंद्रिय है नाक से, उसको आप जान सकते हैं। शब्द सूक्ष्म है, पर पास इंद्रिय कान से आप उसको सुन सकते हैं। रस सूक्ष्म है, पर जिह्वा से आप उस रस का आस्वादन कर सकते हैं। पर वो इन सबसे सूक्ष्म है, किसी भी इंद्रिय से आप उसको नहीं पकड़ सकते। सूक्ष्मत्वाद अविज्ञेयम। तो बहुत गहरी बातें इसमें कही हुई, इसको आप समझें। तो और दूर भी है, पास भी है, सब इसमें कह दिए। अविभक्तम च भूतेषु अविभक्तम इव च स्थितम भूतर भर्तृ च तज्जेयम ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। तो ये कह रहा अविभक्त और विभक्त दोनों बातें कही गई यहाँ पर। तो अविभक्तम जो मतलब क्या है, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। तो अविभक्त होते हुए भी भूत में विभक्त होकर के वो स्थित है। इसके बारे में हमने पहले भी देखा था कि उसमें भी यही बात हमने विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र में भी विष्णु के जो नाम आए हैं उसमें यही बातें निकल के आती हैं। समुद्र अविभक्त है, मतलब पूरा जलाशय है, अविभक्त जल की राशि के रूप में विद्यमान है। पर उसी समुद्र से जब बादल उठते हैं और वर्षा होती है तो बूंदों में विभक्त हो जाता है। पर वो बूंद है कहाँ, किसकी? उसे समुद्र के जल की ही तो है, कहीं और बाहर से तो आई। तो वही अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम एव च स्थितम। वो अविभक्त होते हुए भी सर्वभूतों में विभक्त के रूप में स्थित है। यही जो विभक्त रूप में स्थित है यही क्षेत्रज्ञ है, इसीलिए वो क्षेत्रज्ञ है। अविभक्त होते हुए भी तो वह जो ज्ञेय है और जो जीव में जो विभक्त रूप में स्थित है वही क्षेत्रज्ञ है, दोनों ही एक ही है। तो सर्वभूत भर्तृ च तज्जेयम ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च भूत भर्तृ च तज्जेयम भूत भर्तृ च। और भूत भर्तृ का मतलब क्या है कि भूत भर्तृ जो है जो भर्तृ मतलब पोषक। जब स्थिति के समय में यहाँ पर तीन चीजें हैं कि भूति भर्तृ ग्रसिष्णु प्रभविष्णु, भर्तृ ग्रसिष्णु प्रभविष्णु, ये तीन चीजें हैं। तो भूतों के लिए कहा है भर्तृ है, उनका ग्रसिष्णु प्रभविष्णु। तो इसको देखें, तीनों चीजें हैं यहाँ पर, तीन चीजें हैं। भूत मतलब ये जो समस्त कुछ हमें दिख रहा है, प्राणी भी है, सावर जंगम सब कुछ। तो इसमें प्रभु विष्णु का मतलब भू धातु से प्रभु विष्णु सिद्ध होता है, मतलब उत्पन्न करने वाला। एक ईश्वर प्रत्यय होता है, उससे ये दोनों शब्द सिद्ध होते हैं। प्रभु विष्णु मतलब उत्पन्न करना, भू धातु से सिद्ध होता है। जो भगवती जिसे कहते हैं होना, सत्ताया, भू सत्ताया मतलब जैसे है, तो उत्पन्न होना। प्रभु विष्णु मतलब उत्पन्न करना। प्रभु गंगा हिमालय प्रभवती हम कहते हैं। तो ये जो उत्पन्न होने का मतलब यही है कि
गंगा, जो हम कहते हैं गंगा हिमालय प्रभवती, गंगा हिमालय से निकलती, तो गंगा हिमालय में है, वहां से खाली बाहर दृष्टिगोचर होती। तो ये जो सृष्टि है, यह विद्यमान है सदा सर्वदा, अव्यक्त रूप से व्यक्त हो रहा है। यही प्रभु विष्णु का यह अभिप्राय है कि अव्यक्त से वह व्यक्त हो रहा है। प्रभु विष्णु का यह अभिप्राय, अव्यक्त होना, तो व्यक्त करने वाले वही है। उसको जैसे अभिव्यक्त कहते हैं ना, वही प्रभु विष्णु, उसको प्रभावित करना, बाहर लाना। और ग्रसिष्णु, ग्रस धातु है, जिससे हम ग्रास कॉर्क खाते हैं ना, उसको ग्रास कहते हैं। ग्रसिष्णु का मतलब है खा लेने वाला, अर्थात संहार करने वाला। इसको समस्त अपनी ही बनाई हुई सृष्टि को संहार करने वाला ग्रसिष्णु। ग्रस धातु से यह उत्पन्न होता है। ग्रस धातु से ग्रसति, ग्रास इससे उत्पन्न शब्द बनता है, उसी से आपका यह हुआ ग्रसिष्णु, तो खा लेने वाला, अर्थात समाप्त कर, संहार करने वाला। और भर्तृच, अब जो सृष्टि उत्पन्न हुई और उसका समाप्ति है, उसके बीच में जो स्थितिशीलता का जो समय है, उस वही है भर्तृ, उसके द्वारा उसका पोषण करने वाला। भर्तृ का मतलब पोषण करने वाला। तो प्रभु विष्णु का मतलब है उत्पन्न किया, और ग्रसिष्णु मतलब संहार कर दिया। पर इस बीच में स्थिति वाली जो समय है, उसमें उसका पालन कौन करता है? वही पालन करता है। तो वही उत्पन्न करते हैं, वही संहार करते हैं, वही पालन भी करते हैं। भूत भर्ती ग्रसिष्णु प्रविष्णु च तज्जेय, वही जानने के योग्य है। तज्जेय, वही जानने योग्य। फिर अंतिम श्लोक आता है, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योतिस्तमस परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्य धिष्ठितम। ज्योतिषाम अपि, इसे 17वां श्लोक कर रहा है, इसे तो करके आज समाप्त करेंगे। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः परम उच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्य धिष्ठितम। ज्योतिषाम अपि, ज्योतिष शब्द है, ये द्युत धातु से निष्पन्न होता है। द्युत दीप्त धातु है, वादिगर में पढ़ा गया द्योतते, ऐसा है। इसमें द को जकार आदेश होकर के ज्योतिष शब्द बनता है, नपुंसकलिंग, ज्योतिष दंतस्य। तो ज्योति ही ये नपुंसकलिंग शब्द है। ज्योतिषाम अपि ये षष्ठी बहुवचन। तो यह मतलब जिसमें ज्योति है, यह अभिप्राय है इसका। ज्योतिषाम जो नक्षत्र जितने, जिनमें जो चमक, जैसे सूर्य इत्यादि, जिसमें चमक है, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति। तो ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति का मतलब क्या है कि जो अब कठोपनिषद में एक मंत्र आया है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमो विद्युतो भांति कुतो अयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वविदम विभाति। यह मंत्र श्रोताश्वतर उपनिषद में आया है, मुंडक कठोपनिषद में आया है, मुंडक उपनिषद में आया है, यथावत। तो न तत्र सूर्य भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो अयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वविदम विभाति। तो क्या मतलब है इसका कि वहां सूर्य का की भा मतलब चमक, सूर्य की चमक भी नहीं है, चंद्र और तारों का भी नहीं, वह विद्युत भी नहीं, विद्युत की चमक भी नहीं। और फिर अग्नि का क्या कहना, कुत अयम अग्नि तम एवं भांतम अनुभाति सर्वम, उनकी ज्योति से ही, उनकी प्रकाश से ही सब प्रकाशित है, सब अपना अपना प्रकाश दे रहे हैं। तस्य भाषा सर्वविदम विभाति, उसी के चमक से ये सब कुछ चमक रहा है। तो यही कह रहे हैं यहाँ पर इसमें कि ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, वह जो इन जो जितने नक्षत्र है, उनके जो ज्योति प्रकाश है वही है। इस प्रकाश से उनको नहीं देखा जा सकता, उनके ही प्रकाश से ही प्रकाशित है। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसा परम उच्यते। तमस का मतलब अंधकार से परे। ये क्या है? ये भी श्वेताश्वतर उपनिषद में आया है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तमसः परस्तात्, आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। तमस अंधकार रूपी अज्ञान के परे, तो वही तमसः परम उच्चते, उसी को उस अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार के परे उसको कहा गया है, कहते हैं। जो ज्योतिषाम अपनी ज्योतिष, तो जो जितने ग्रह नक्षत्र है, जो नक्षत्र है जिनकी प्रकाश है, उस प्रकाश से ये सब वस्तु चमक रही, हम उनको देख रहे हैं, पर उस प्रकाश से उनको नहीं देखा जा सकता।
तो फिर वहाँ क्या है? वो सब अंधकार के परे हैं। उनको देखने के लिए फिर अंतःकरण से ही उनको देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। तो वही कह रहे हैं, फिर अगले में कह रहे हैं कि इसको तमसा परम उच्यते, इस अंधकार के परे उनको कहा गया है। तो क्या कहें, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व धिष्ठितम। तो क्या कह रहे हैं कि ज्ञानम ज्ञेयम, तो ज्ञानम च मतलब जो ज्ञानम का यहाँ पर अभिप्राय ये कह सकते हैं कि जो हमारे बुद्धिवृत्ति से जो कुछ हम जानते हैं, जान पाते हैं, ज्ञान का हमने दो प्रकार से समझा है कि एक तो अनुभूति लब्ध है, जो परोक्ष और अपरोक्ष दो प्रकार के ज्ञान है। अपनी बुद्धिवृत्ति से जो कुछ हम जान पाते हैं वही है। बुद्धि के द्वारा जो हम जान पाते हैं, अपने इंद्रियों के द्वारा जो कुछ हम जान रहे समझ रहे हैं, वह भी वही है। और ज्ञानम ज्ञेयम, और जो जिसको जाना जा रहा है, और जो और इन बुद्धिवृत्ति से हम किसको जान रहे हैं, कैसे जान रहे हैं? अपने इंद्रियों के द्वारा ही, रूप रस गंध के द्वारा ही तो जान रहे हैं। किसी चीज का कोई रूप है तभी हम जान पाते हैं ये फलाना है, या गाय है, घोड़ा है, या हाथी है। उसके रूप से, आकृति से हम जानते हैं कि ये क्या वस्तु है। तो ये ज्ञेयम, तो जो यह बुद्धिवृत्ति से हम जो कुछ जान रहे हैं वह भी वही है। जो, और उसके बाद क्या कहते हैं, फिर दादा की और फिर के ज्ञान गम्यम। अब ज्ञान गम्यम का यहाँ क्या अभिप्राय है? यहाँ पर जो ये जो 7वें से 11वें श्लोक तक जो कहा गया था ना, एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम, अज्ञानम, ये जो 7वें अमानित्वम आदि ये जो कहा गया है ज्ञान, इसके द्वारा उनको जाना जा सकता है। ये क्या कह रहे हैं कि जो ज्ञान गम्यम, जो वो उनको पाने का जो ज्ञानम ज्ञेयम, यहाँ पर जो बात कही गई है इसको हम समझ लें। यहाँ पर ज्ञानम दो बार आया है, पहले बार ज्ञानम, उसको ज्ञान गम्यम फिर आया है, तो ज्ञानम शब्द दो बार आया है। तो पहला ज्ञान क्या है? ये पहला जो ज्ञान है वह हम बुद्धिवृत्ति से जो हम जो कुछ देख रहे हैं वह है। और ज्ञेय मतलब जो हमें दिख रहा है, रूप इत्यादि, जिसके द्वारा हम किसी चीज को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, सुन रहे हैं। इंद्रियों से हम सुनते हैं, कोई ध्वनि सुनते हैं तो हमें समझ में आता है कि किसकी ध्वनि है, क्या है। यही सब ज्ञेय है, मतलब ये जो यह जानने की जो क्षमता है ये क्या है, उसी को ज्ञेय कहा गया। तो जो बाहर, ये तो कहा गया ना कि जो भीतर भी वही है, बाहर भी वही है। तो जो बाहर जो कुछ है वो हम अपनी बुद्धिवृत्ति से ही जानते हैं, वो भी वही है। तो ज्ञेयम को वही कहा, जो बाहर से जो कुछ है वह ज्ञेय, जिसको हम बुद्धिवृत्ति से जान सकते हैं, ज्ञान ज्ञेय। और ज्ञान गम्यम हृदय तिष्ठितम, सर्वस्व हृदय धिष्ठितम, जो सर्वस्व सबके हृदय में धिष्ठितम। यहाँ पर आपने अधिष्ठान इत्यादि शब्द आपने सुना है, इसी वही धा धातु से बनता है अधि शब्द। तो यहीं पे धा धातु से भी, धी भी धा धातु से बना है, पर यह अकार लुप्त है। तो धिष्ठितम का मतलब होता है कि वही धा धातु का मतलब किसी चीज में धारण करना, कहीं पर होना। तो अधिकार करके होना, अर्थात यहाँ पर धिष्ठितम का अभिप्राय अधिष्ठितम जैसा ही है, पर थोड़ा आगे बढ़ करके है कि वह ऐसा अधिकार करके, अधिष्ठान ऐसा है कि वहां से वो कभी जाता नहीं, हटता नहीं। आपने किसी चीज को अधिकार किया, आपका अधिकार छूट भी सकता है। आप सरकारी अफसर है ना, आपको अधिकारी कहा जाता है, लेकिन जब रिटायर हो गए तो अधिकार सब चला गया, है ना। आप सरकारी ऑफिसर हैं, आप अधिकारी कहलाते हैं। जब रिटायर हो गए सारा अधिकार गया। तो ये जो अधिकार है वो अभी, पर इसका अधिकार कभी जाता नहीं। धिष्ठितम का मतलब है कि ऐसा अधिकार है जो कभी जाता नहीं। वो पूर्ण रूप से उसमें धिष्ठित, मतलब उससे ऐसा उसका अधिकार है कि वह कभी जाता नहीं।
वो हमेशा हृदय तिष्ठतम, सर्वस्व सभी की प्राणियों के हृदय में वो पूर्ण रूप से हमेशा के लिए स्थित है। और वह जो भीतर है, ये जो कहा ना यहाँ पर बहिरंतश्च भूतानाम चरम अचरम च, बहिरंतः बाहर और भीतर भी है। तो ज्ञानम ज्ञान से बाहर की बात कह दी कि जो बाहर है वो भी सब वही है जो हम अपनी बुद्धिवृत्ति से जानते हैं। और हृदय सर्वस्वधिष्ठितम ज्ञान गम्यम, और जो हृदय में जो स्थित है उसको कैसे जाना जा सकता है, वह यहाँ पर है। ये जो 7वें से 11वें श्लोक तक जो उपाय बताए हैं, इनके द्वारा उसको जाना जा सकता है। तो यही क्षेत्रज्ञ है। तो इस जिसको जो हृदय में स्थित है, जिसको जानने के लिए वही क्षेत्रज्ञ है, जो इस शरीर को जानता है, जो शरीर को चला रहा है, सभी प्राणियों के में वो स्थित है। विभक्तम अविभक्तम च, ये सब जो हमने अभी पढ़ा, जो विभक्तम च भूतेषु अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम व्यवस्थित, तो समुद्र एक अविभक्त जल राशि है। उसमें से जब बादल उठते हैं, वर्षा होती है, बूंदों में विभक्त हो जाता है। तो यह बूंद किसकी है, उससे समुद्र जल राशि की तो है। तो अविभक्तम एव च अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च, विभक्तम इव मतलब विभक्त जैसा दिखता है, विभक्त है नहीं। वही जो वर्षा की बूंदें हैं, वो जब जमीन पर गिरती है, फिर वो उसका बूंद का स्वरूप चला जाता है, फिर वो नदी बन करके फिर जाकर के समुद्र मिल जाती है वो जल राशि। तो विभक्तम इव च, इव मतलब विभक्त जैसा लगता है, विभक्त है नहीं, वो विभक्त जैसा लगता है। हमें लगता है कि वो अलग अलग है, पर वो अलग अलग है नहीं, वो वास्तव में अलग जैसा लगता है। तो वही विभक्तम इव शब्द पर ध्यान दें। अविभक्तम च विभक्तम इव च स्थितम, तो विभक्त अविभक्त होते हुए भी विभक्त जैसे लगते हैं, तो पर वो विभक्त है नहीं, वो एक ही है और वही उनका स्वरूप है। वही क्षेत्रज्ञ रूप में, वही जो जल की बूंद अलग है, वही जीव अलग अलग स्थित है, वही क्षेत्रज्ञ रूप में इस शरीर अलग अलग शरीर में वो क्षेत्रज्ञ रूप में स्थित है। तो वह अविभक्त होकर के विभक्त होकर के क्षेत्रज्ञ रूप में हर एक प्राणी में भीतर स्थित है, वही क्षेत्रज्ञ। तो इसी बात को इस प्रकार से समझाया गया। चलिए आज यहीं तक, इसके बाद फिर आगे धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे, तो देखेंगे इस अध्याय में भगवान ने कितनी महत्वपूर्ण बातें कही। और हाँ, कुछ पूछ रहे थे क्या? हाँ सर, इसमें जो आपने 17वां श्लोक पढ़ाया है सर, इसमें गीता प्रेस वाली पुस्तक में विष्ठितम लिखा है, धिष्ठितम नहीं है सर। नहीं, धिष्ठितम ही तो मैं कह रहा हूँ, अधिष्ठितम कहाँ कह रहा हूँ? नहीं सर, धिष्ठितम यहाँ इसमें लिखा है विष्ठितम, स्था धातु, वी प्लस स्था प्लस था, विष्ठितम ऐसा लिखा है सर गीता प्रेस वाली बुक में। हाँ तो ठीक तो है, धी प्लस स्था, धी धा धातु से बना है, लेकिन धिष्ठितम के स्थान पर सर विष्ठितम लिखा है यहाँ पर। अधिष्ठितम लिखा है, अ है उसमें ना, विष्ठितम। हाँ तो धिष्ठितम, तो धिष्ठितम ही तो मैं भी कह रहा हूँ, धिष्ठितम ही पढ़ा है मैंने, अधिष्ठितम नहीं पढ़ा। नहीं सर, यहां पर लिखा है विष्ठितम, विष्ठितम ऐसा लिखा है सर गीता। ये शाह जो मूर्धनी शाह है सर, विष्ठि और ठा, विष्ठितम ऐसा लिखा है। मूर्धन्य शाह है ना, मूर्धनी शाह, विष्ठितम, वे उपसर्ग, मूर्धनी शाह हलंत, उसको ठीक, वो तो ठी जो है वो स्था धातु से बना है। हाँ वो स्था धातु, ये लिखा है सर इसके अंदर, इसमें धिष्ठितम नहीं है सर। मैं समझे नहीं, एक कहता कह धिष्ठितम कह रहे हैं, धिष्ठितम लिखा हुआ, फिर कह रहे हैं स्था धातु लिखा है, क्या मतलब? धिष्ठितम शब्द लिखा है ना? हाँ विष्ठितम। वाह 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 वाह, विष्ठितम, विष्ठितम, वाह वाह, जी सर, अच्छा जी सर, विष्ठितम, अच्छा 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 अच्छा, जी सर, मैं समझ गया, ठीक है। हाँ, ये पाठांतर मिलता है, विष्ठितम, ठीक है, वह ठीक है। देखता हूँ, एक मिनट। ऐसा है कि जो ये पाठांतर समझते हैं ना, अलग अलग संस्करणों में मिलता है, अलग तो अलग सर। ये क्या कहते हैं, हमारे श्रीधर स्वामी ने जो अपनी
टीका लिखी है, सुमोथिनी टीका, उसमें उन्होंने धृष्टतम पाठ स्वीकार किया है। तो मैं उसी से पढ़ा रहा था, तो इसमें धृष्टतम पढ़ा मैंने, और किसी किसी विष्टतम दिया गया है। तो जिस अब श्रीधर स्वामी उच्च कोटि के विद्वान है, मैं देखूंगा शंकराचार्य ने क्या कौन सा पाठ स्वीकार किया है, तो तो उसी को हम लेकर के चलेंगे। तो वी भी एक उपसर्ग है, वह धृष्टतम जो है ये अधिक समीचीन प्रतीत होता है, क्योंकि उसका अर्थ बैठता है। तो विष्टतम में अगर करेंगे तो उसका अर्थ होगा प्रविष्ट है, ऐसा उसका अर्थ होगा। अर्थ वही होता है, जाकर के बैठता वही है, पर धृष्टतम का मतलब होता है कि अधिकार करके किसी चीज में स्थित होना, जो अधिकार कभी छूटता नहीं। और विष्टतम में भी कुछ वैसा ही भाव आता है, पर उसमें वी उपसर्ग है, और वी उपसर्ग तो अलग से उपसर्ग है, धी धा धातु से निष्पन्न होता है, और इसलिए उसका अलग अभिप्राय हो जाता है। चलिए, वो दोनों ही प्रकार के पाठ मिलते हैं, पर मैंने जिसमें से पढ़ाया है, श्रीधर स्वामी ने धृष्टतम पाठ स्वीकार किया हुआ है, तो मैंने उसी से पढ़ाया था, इसलिए वो पढ़ा। एक और रामकृष्ण मिशन ने जो किया है, उसमें से देख लेता हूँ कि उसमें क्या किया है इन्होंने। रामकृष्ण मिशन का जो पब्लिकेशन है, उसमें है शंकर भाष्य में भी देख लेते हैं सर। इसमें भी रामकृष्ण मिशन ने भी धृष्टतम स्वीकार किया है पाठ। तो शंकर भाष्य अगर आपको आस हो तो उसमें देखिए, क्या शंकर भाष्य में जो दिया है सर, शंकर भाष्य में 17वां, इसमें सर विष्ठितम दिया है, वी उपसर्ग। शंकर भाष्य जो गीता प्रेस में दिया है वही दिया है सर, वही इसमें। अच्छा, तो इसमें अंतर, शंकराचार्य ने विष्टतम स्वीकार किया है, श्रीधर स्वामी ने धृष्टतम स्वीकार किया, दो अलग अलग है। तो चलिए ठीक, तो अर्थ दोनों का एक ही है, उससे केवल पाठांतर है, कोई और बात नहीं। विष्टतम का भी देख लेंगे, विष्टतम से क्या अभिप्राय निकल के आता है, उसको भी थोड़ा उस पर अगली क्लास में उसको भी देखेंगे कि विष्टतम कहने से बात तो वही निकल के आती है, पर उस उपसर्ग से क्या अर्थ बनता है। इसमें धृष्टतम का तो मैंने देखा था कि धा धातु से बना है, विष्टतम में उन्होंने क्या स्वीकार किया है, उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आज इतना ही। अच्छा, माधुरी शांति पाठ कीजिए। जी आचार्य, शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेव। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमो नमः। नमो नमः। गुरुजी नमो नमः।